नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आपसे नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत की शादी की। बहुत दिनों से लगातार आप उनकी जो शादी की रोके की जो बातें हैं वो सुनते आए हैं। रोके की तो उन्होंने एक वीडियो भी डाली इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक महज एक पब्लिसिटी स्टंट है जो नेहा और रोहनप्रीत ने अपने नए गाने के लिए किया है। आज ही उनका एक जो गाना है वो रिलीज हुआ है। गाने का नाम है नेहा दा व्या। तो इससे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि ये पब्लिसिटी स्टंट उन्होंने किया है, क्योंकि दोनों ही इस गाने में फीचर कर रहे हैं और करीब 1 महीने पहले ही दोनों मिले थे और इस गाने के बाद उनसे बातचीत हुई थी और दोनों ने इस गाने को करने का फैसला लिया था। और लगातार ये बातें भी सामने आई कि जो दोनों हैं शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हमने भी ऐसी कई खबरें सुनी, पढ़ी और वीडियोस देखी भी, जिससे ये लगा कि हाँ, वाकई में नेहा कक्कड़ अब शादी करने जा रही हैं। नेहा इससे पहले जब एक रिलेशनशिप में थी, उनको कई बार इमोशनल होते भी देखा गया जब उनका ब्रेकअप हो गया था। लेकिन इस बार लगता है वो थोड़ी सीरियस है, लेकिन उनकी इस सीरियसनेस पे किसी ने शक ज़ाहिर किया है इस शादी पे, और वो उनके सबसे क्लोज फ्रेंड आदित्य नारायण है। जी हाँ, उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेहा कक्कड़ ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसा कैसे कहने का मतलब है कि इतनी जल्दी शादी का डिसीजन वो कैसे ले सकती है। उनका कहना है कि करीब 1 महीने पहले ही रोहन और नेहा की जो मुलाकात हुई थी, महीने में जो उनका जो प्यार है वो कैसे इतनी जल्दी शादी की बातों को लेके तब्दील हो सकता है, शादी में तब्दील हो सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आदित्य नारायण इंडियन आइडल 11 को होस्ट कर रहे थे जब, तो तब भी ऐसी कुछ खबरें उड़ी थी कि आदित्य नारायण और नेहा कक्कड़ शादी करने जा रहे हैं। सेट्स पे एक माहौल भी बनाया गया, दोनों का शादी का सीक्वेंस है वो भी तैयार किया गया, और महज वो भी एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि आदित्य नारायण अपनी बेस्ट फ्रेंड जिससे वो 10 साल से रिलेशनशिप में, स्वाति अग्रवाल नाम है, वो उनसे एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे। दोनों ने एक फिल्म की थी और तभी से उन्होंने एक दूसरे को वक्त दिया, क्योंकि दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। दोनों अपना करियर पे फोकस करना चाह रहे थे। तो करीब 10 साल दोनों रिलेशनशिप में हैं और अब उन्होंने फैसला किया कि वो भी शादी के बंधन में बन जाएंगे। और बहुत ही जल्दी उनकी शादी होने वाली है। हालांकि नवंबर की डेट सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले 24 अक्टूबर बताया जा रहा है कि नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत की शादी दिल्ली में होने जा रही है। लेकिन आदित्य नारायण को ऐसा क्यों लगता है कि नेहा और रोहनप्रीत इतनी जल्दी शादी के बंधन में नहीं बन सकते, उसके पीछे भी कारण है। आदित्य को लगता है कि आदित्य ने जो एक इंटरव्यू में कहा है कि नेहा एक बहुत मेच्योर्ड पर्सन है और वो शादी का जो डिसीजन है वो इतनी जल्दी नहीं ले सकती हैं, क्योंकि महज करीब 1 महीने में कैसे मुलाकात के बाद एक जो सॉन्ग वो कर रहे थे नेहा दविया, एक सिर्फ महज एक सॉन्ग करने के जो बातें हुई, उसके बाद दोनों की कई मुलाकातें भी होंगी रोहनप्रीत की, क्योंकि एक वो सॉन्ग को लेके कई बार चर्चाएं बहुत होती है। और आपको बता दें कि रोहनप्रीत एक सिंगर है। एक रियलिटी शो में वो आए थे और काफ़ी उन्होंने नाम कमाया था, काफ़ी प्रेजेस उनको मिले थे। उसके बाद कुछ फिल्मों में भी उन्होंने गा। लेकिन आदित्य नारायण कहते हैं कि इतनी जल्दी नेहा डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि वो बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं अब, जबकि हमने उनका शादी का कार्ड भी देख चुके हैं, हम उनकी शादी की खबरें भी देख चुके हैं, उनके कई वीडियोस भी देख चुके हैं। रोके का वीडियो हाल ही में भी उन्होंने रिलीज़ किया नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो क्या ऐसा माना जाए कि हाँ, आदित्य नारायण भी, उनका भी महज जब उनकी बातें सामने आई थी, जब अफवाहें फैली थी कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और जल्दी ही दोनों शादी कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं आदित्य नारायण का भी दिल टूटा हो और आदित्य नारायण भी अंदर ही अंदर नेहा कक्कड़ को चाहने लगे हों, चाहे वो पब्लिसिटी स्टंट के महज एक पूरा सीक्वेंस रचा गया। हालांकि हम आपको बताते हैं, जो आदित्य नारायण के फादर उदित, उनको भी नेहा काफ़ी पसंद है। उन्होंने कई बार इस चीज़ का इजहार भी किया है कि हाँ, नेहा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी सिंगर है, और इस तरीके से तमाम बातें जो सामने हैं। लेकिन जब आदित्य नारायण ने अपना शक जाहिर किया है इन चीज़ों पे एक इंटरव्यू में जो बॉलीवुड हंगामा को दिया है, तो क्या लगता है कि आदित्य नारायण का जो शक है वो 24 तारीख को वो शक नहीं एक रियल चीज़ में तब्दील होगा, या अगर ऐसा है तो आदित्य नारायण
को काफ़ी दुख भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद ये बोला है कि नेहा कक्कड़ ने अभी तक उनको इनविटी शादी का नहीं भेजा है। और सभी ये जानते हैं कि आदित्य नारायण नेहा में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो अब शादी का कार्ड उन तक क्यों नहीं गया है, या उनको, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि कोविड की वजह से बहुत ही क्लोज लोगों की गैदरिंग शादियों में हो रही है। महज एक 50 लोगों की गैदरिंग आप कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है नेहा कक्कड़ ने अपने 50 करीबी दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को बुलाया होगा, और इसी वजह से शायद आदित्य नारायण को इनविटेशन ना पहुंचा हो। तो आदित्य नारायण ने जब ये बोला कि उनको किसी भी तरह का नेहा कक्कड़ की शादी का इनविटेशन नहीं आया है, तो हो सकता है कि कोविड-19, जिसमें एक लिमिटेड लोगों की गैदरिंग की बात हो रही है, उसकी वजह से उनको कार्ड नहीं पहुंचा हो। लेकिन हाँ, जब शादी हो जाएगी, आदित्य नारायण दोबारा सेट्स पे आएंगे, नेहा कक्कड़ भी सेट्स पे पहुंचेंगी, दोनों की मुलाकात होगी, दोनों मिलेंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, क्योंकि आदित्य नारायण भी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अपनी बहुत सालों से चले रिलेशनशिप को एक नया रूप वो देने जा रहे हैं। 10 साल से उनका रिलेशन चला है। स्वाति अग्रवाल एक बहुत एक जाना माना नाम तो नहीं है, हाँ कुछ पिक्चरों में उन्होंने काम किया है। और जिस तरीके से अब नेहा कक्कड़ 24 तारीख, ये तो देखिए 24 तारीख को ही इस बात को क्लियर हो पाएगा कि वाकई में जो रोहन प्रीत है, नेहा कक्कड़ एक हो गए नहीं हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य नारायण का ये कहना कि क्या ये सिर्फ ये अपने गाने के लिए तो नहीं कर रही नेहा कक्कड़, ये वाकई में ही चौंकाने वाली चीज़ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफ़ी क्लोजली जानते हैं। और ऐसे में एक दूसरे पे शक पैदा करना, हम कहते हैं कि सच में ये सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो क्या, जब नेहा कक्कड़ ने अपना इनविटेशन नहीं दिया है आदित्य नारायण को, तो क्या आपको लगता है आदित्य जो वो भी शादी करने वाले हैं नवंबर में, अब शादी का इनविटेशन नेहा को देंगे? तो आप सभी देखिए, जिस तरीके से चर्चाएं हैं, आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा 24 अक्टूबर का। और ये शादी दिल्ली में होने जा रही है, तो 24 तारीख का इंतजार कीजिए और देखते हैं कि रोहन प्रीत और नेहा कक्कड़ क्या वाकई में एक होने जा रहे हैं।